जहां कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक पर हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 160 करोड़ गबन केस में पुलिस ने बैंक शाखाओं पर ताला जड़ दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक्शन देखने को मिला। हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 160 करोड़ के गबन केस में बैंक शाखाओं पर पुलिस ने ताला जड़ दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक में हाल ही में बड़ा गबन का आरोप था। खबरें इस तरीके की निकल करके सामने आई, जहां 160 करोड़ के गबन का ये पूरा मामला, जहां कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर यह एक्शन लिया गया। दरअसल पुलिस ने इन बैंकों की शाखाओं पर ताला जड़ दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक्शन लिया गया है और हरियाणा सरकार का ये बड़ा एक्शन, जहां पुलिस ने 160 करोड़ के गबन केस में इन बैंक की शाखाओं पर ताला जड़ दिया है। कुल मिलाकर के ये बड़ा एक्शन, जहां हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े 160 करोड़ के गबन का मामला सामने आया, जिस पर जांच पड़ताल जारी है। हालांकि कई लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ भी की जा रही है, हिरासत में लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और सबूत जुटाने की कोशिश निश्चित रूप से की जा रही है कि इसमें आखिर कौन से बड़े अधिकारी या नेताओं की संलिप्तता हो सकती है। लेकिन पूरे मामले में अब बैंकों के ऊपर एक्शन लिया गया है, बैंक शाखाओं पर ताला चढ़ा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़ गए। देवेंद्र जी, हाल ही में कोटक महिंद्रा के 160 करोड़ के गबन का मामला सामने आया, जिस पर एक्शन लेते हुए अब पुलिस ने बैंक शाखाओं पर ताला जड़ दिया है। देखिए प्रगति, आईडीएफसी बैंक में 590 करोड़ का गबन घोटाला, पहले इसकी जांच चल रही है, स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। उसके बाद पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपया कोटक महिंद्रा बैंक सेक्टर 11 पंचकुला की ब्रांच में था, वो भी उसमें भी घोटाला सामने आया है। 160 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ स्टैंड कर रहे थे बैंक खाते में पंचकुला नगर में। 158 करोड़ का मतलब 145 करोड़ की 16 एफडी कराई गई थी। सरकारी दफ्तरों में जो पैसा आता है उसको सेव रखने के लिए, ताकि ब्याज भी मिलता रहे, 16 एफडी 145 करोड़ की कराई गई थी कोटक महिंद्रा बैंक में पंचकुला नगर निगम की तरफ। जब उनकी मैच्योरिटी हो रही थी कि ब्याज समेत 160 करोड़ मिलना था जी, तो 58 करोड़ रुपया नगर निगम ने चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि पैसों की जरूरत भी रहती है। 58 करोड़ की एफडी तोड़वाने की बात थी भी, मैच्योरिटी के बाद ब्याज के समेत पैसा वो लुटाया जाए, लेकिन चिट्ठियों के बाद भी वो पैसा आया नहीं। फिर ये और ऑडिट ब्रांच ने, अकाउंट्स ब्रांच ने सारी तहकीकात की तो पता लगा कि जो स्टेटमेंट बैंक की तरफ से दी गई थी कि आपको 58 करोड़ आपके खाते में डाले, वो पैसा आया ही नहीं था, खुर्द-बुर्द हो गया। तो उसके बाद सारा मामला घोटाला, इसकी जांच भी एंटी करप्शन ब्यूरो और स्टेट विजिलेंस कर रही है। आज एक घटनाक्रम ये हुआ है, पंचकुला की बात करें चाहे पानीपत या बाकी शहर हरियाणा की, कोटक महिंद्रा बैंक की जितनी ब्रांचें है, प्रमुख ब्रांचें हर शहर में, जैसे पानीपत में प्रमुख ब्रांच है संजय चौक पे, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम 590 करोड़ जो पहला घोटाला था आईडीएफसी, उसमें चल रहा था। तो आज पूरे हरियाणा में, पंचकुला की बात है, पानीपत की है, बाकी जगह भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा, जिस पर 160 करोड़ के गबन का आरोप है, इनकी सब जगह ब्रांचों पर आज बैंक चूंकि सोमवार खुलने थे तो कर्मचारियों को रोक दिए गए, पुलिस तैनात कर दी गई। एक तरह से पुलिस ने सील करवा दी है सारी ब्रांचें, कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल। तो अब स्टेट विजिलेंस चूंकि जांच करी है और पता नहीं आज सील रहेंगे या आगे भी रहेंगे, वहां पुलिस तैनात कर दी गई पूरे हरियाणा में, कोटक महिंद्रा बैंक पे और एयू स्मॉल जहां जहां प्रमुख ब्रांचें हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार की देवेंद्र तरफ से एक बड़ा एक्शन इसको हम मान सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। स्टेट विजिलेंस के जो अफसरों का आदेश है कि महिंद्रा कोटक बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बंद किया गया। तो बैंक कितने बंद हुए जी पानी के? फिलहाल तो मेन ब्रांच दो ही है, महिंद्रा कोटक और ये एयू स्मॉल बैंक। तो सपोर्ट नहीं कर रहे बैंक वाले, क्या मांग इस बारे में तो अफसरों को बताया।